हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीके जीएस के टॉप 20 प्रश्न जो आपके आने वाले सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों, वीडियो को एक बार शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत परिषद अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत परिषद अधिनियम 1919 को और किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुआ था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, संविधान सभा ने प्रारूप समिति का गठन कब किया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1947। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आर अम्बेडकर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब स्वीकार किया गया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 जुलाई 1947। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया था? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को कब अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में राज्यों के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा आयरलैंड। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर।
देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 12। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नए राज्यों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? देखिए दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, नए राज्यों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसको दे सकता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय सिविल सेवा में चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्येंद्र नाथ टैगोर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है? दोस्तों, प्रश्न पूछा जा रहा है, भारतीय सिविल सेवा के जनक किसको माना जाता है? दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह हम लोग अपने टोटल 20 क्वेश्चन का आंसर दे चुके हैं।